Hello student, welcome to the channel Shikshatra. Today we are going to study chapter 1, part 1 of which class? 12th class biology CBSE. First chapter is reproduction in organism. Okay, so let us see what is reproduction. First of all हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन क्या होता है. ओके, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल, और इन ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं इस टाइप के रिप्रोडक्शन में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट अस डिस्कस what is reproduction. First, let us see. Reproduction is a biological process of formation of new offspring from the pre-existing organism. इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नए ऑफस्प्रिंग, नए प्रोजनी, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उनके बच्चे पैदा होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. प्री एग्जिस्टिंग मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एनवायरनमेंट में. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सिंपल है, जो ऑफस्प्रिंग पहले से एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या करते हैं? यस, वो न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं. बर्थ ऑफ अ न्यू प्रोजेनी और ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग. रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस. वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम सबको यही बात पता है कि जैसे जैसे रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती है. अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, सपोज ह्यूमंस का आप एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमंस रिप्रोडक्शन बंद कर दें, टोटल बंद कर दें, तो क्या होगा? धीरे 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 हम कम होना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? सारे ह्यूमंस अर्थ पे से ख़त्म हो जाएंगे. तो रिप्रोडक्शन बहुत ही वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना स्पीशीज जो है कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. ओके, इट एंश्योर्स continuity of species generation after generation as older individually undergo senescence and ultimately they die. रिप्रोडक्शन किस चीज़ में मदद करता है? कंटिन्यूटी. एक स्पीशी की कंटिन्यूटी हो रही है. कोई पुराने जो ऑर्गेनिज्म हैं जो बूढ़े होते जा रहे हैं वो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी उनकी और नई जनरेशन पैदा होगी. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? इट वुड लीड टू द डिमिनिशिंग ऑफ द स्पीशीज. ओके, लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन. मतलब जब ऑर्गेनिज्म कोई भी पैदा होता है और उसकी नेचुरल डेथ तक, उसका क्या बोलते हैं उस पीरियड को? लाइफ स्पैन बोलते हैं. ठीक है, नेचुरल डेथ ये नहीं कि अगर कोई ह्यूमन कोई अपने मतलब बेबी है तब उसकी डेथ हो गई या वो हो गई एक्सीडेंट में, गॉड फॉरबिड डेथ हो गई, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो ये उसका पूरा ह्यूमन का लाइफ स्पैन नहीं डिफाइन करेगा. तो ये कोई भी इंडिविजुअल है जिसका बर्थ से नेचुरल डेथ तक है, उस स्पीशीज़ का हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज. बटरफ्लाई है जो 1 to 2 वीक्स होती है, टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. बैनियन ट्रीज का एग्जाम्पल है, जो मतलब कुछ दिन की भी हमारी लाइफ स्पैन हो सकती है किसी स्पीशीज़ का, और 1000 ऑफ ईयर्स तक भी किसी स्पीशी का हमारा लाइफ स्पैन हो सकता है. हैव यू अंडरस्टूड? ओके. रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में?
asexual or vegetative reproduction, where asexual mean no intercourse, no intercourse. Okay, sexual means intercourse or the involvement of two parents. Okay, as you can see, different example of reproduction you can see. We will discuss in the next slides. These are the examples, and these are the example of sexual reproduction. Okay, types of reproduction, as we have discussed before, there are two types of reproduction: asexual reproduction, sexual reproduction. किस पे बेस्ड है? कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, whether one organism or involved or two organism are taking part in the process of reproduction. Yes, there would be two types of reproduction, asexual and sexual. When the offspring it produce, offspring mean उसका progeny, उसका बच्चा. When the किसी भी organism का, when the offspring is produced by single parent, with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction. जब कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोजनी पैदा होती है, गमीट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. व्हेन टू पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स participates in reproduction process and also involves a fusion. इसमें होगा ही हमारा fusion of male and female gametes. It is called as sexual reproduction. Okay, have you understood? Reproduction, asexual reproduction. Fission, अमीबा में हम देख सकते हैं फिजन हो रहा है. ठीक है, एक सिंगल अमीबा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. वो दो डॉटर सेल्स उसके बन गए हैं सिंगल अमीबा के, फ्यूजन हो रहा है. स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, जू स्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास. ओके, रीजनरेशन हो रहा है हमारा प्लेनेरिया में. नेक्स्ट बर्ड निकलती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. डिटेल्स में हम ये डिस्कस करेंगे. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, asexual reproduction usually followed by organism with relatively simpler organization. जो थोड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स उनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर हमारा देखा जाता है. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट. ओके, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट फॉर्मेशन. हो भी सकता है गमीट का फॉर्मेशन, विदाउट गमीट का फॉर्मेशन के भी ये हमारा asexual reproduction हो सकता है. Offspring produced are genetically and morphologically similar to each other and to the parent. They are clones. Asexual reproduction में इतने ज़्यादा जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं प्रोजनी अपने पेरेंट के, या जो दो डॉटर सेल्स अभी हमने अमीबा में देखी हैं एक दूसरे के, कि हम उन्हें क्लोन्स बोलते हैं. ओके, in protestant monera, the parent cells divide into two to give rise to new individuals. Thus, in these organisms, cell division is the mode of reproduction itself. एक तरीके से सब लीजिए, सेल डिवाइड हो रहा है, तो इन प्रोटेस्टेंट मोनेरा में वही हम उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे. क्यों? क्योंकि वो प्रोजनी पैदा कर रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है. ओके, बाइनरी फिजन. इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल divides into two halves and rapidly grows into an adult. एक सेल है, डिवाइड करेगा, धीरे धीरे दो सेल्स बना लेगा और एक एडल्ट में बदल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पेरिमीशियम. बर्डिंग. Small birds are produced that remain attached initially with parents and get separated on maturation. ये थोड़ी सी बर्ड निकली, आप देख सकते हैं, ये बड़ी हुई,
मैच्योर हो गई, फिर ये अलग हो जाती है। इसका एग्जांपल ईस्ट। फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गे reproduce through special reproductive structure like zoospores। ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं कॉनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रा में, गेम्यूल स्पॉन्जेस में। ओके। इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर बाय वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लाइक रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बिल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है प्लांट्स में? These vegetative propagules. Okay. Topic number 5 is here is weeds. What are weeds? Water hyacinth, terror of Bengal. One of the most invasive weeds grows whenever there is standing water। जहाँ भी इसको वाटर दिखेगा, स्टैंडिंग वाटर बह नहीं रहा है, वहाँ पे वो ग्रो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। क्या करता है ये? ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो वाटर होता है उसके अंदर से ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, और जिसकी वजह से जो फिशेस प्रेजेंट हैं उस वाटर बॉडी में, उनको ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाता, विच लेड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस or other organism, aquatic organism, introduced in India because of its pretty flowers और शेप की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। लेकिन इतना ज़्यादा वो ग्रो करने लग गया कि वो हम लोगों के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए नुकसानदेह हो गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर एट अ फिनोमिनल रेट। Asexual reproduction is the most common method of reproduction in organism having simpler body like in algae and fungi। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया हमारा वाटर हाइसिंथ का। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन मेथड है। नाउ लेट अस कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बाय टू इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। गैमीट की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट by two individuals of the opposite sex, same sex के नहीं, opposite sex के। Offspring produced by fusion of male and female gametes not identical to each other or to the parents। आपने देखा होगा, हम अपने मम्मी पापा में क्लोन नहीं है, हम थोड़े थोड़े मिलते होंगे लेकिन हम क्लोन नहीं है। सो देयर आर सिमिलैरिटीज ऑल्सो बट वी आर नॉट क्लोन्स, वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, तो ऑफस्प्रिंग जो है डिफरेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, fusion of male and female gamete result in offspring that are not identical to parents। We have discussed this above। different phases क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जुवेनाइल फेज क्या है? द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। बेबी जब पैदा होता है फ्रॉम बर्थ और जब तक वो सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन नहीं कर सकता, उस फेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। इन प्लांट्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जुवेनाइल फेज में अभी वो उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो करे। रिप्रोडक्टिव फेज, सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम फ्लावर इन अदर सीजन। सम अदर प्लांट्स लाइक बैम्बू स्पीशीज फ्लावर्स वंस इन लाइफ टाइम। बस एक बार वो फ्लावर करता है वंस इन लाइफ टाइम आफ्टर 50 to 100 years। स्ट्रोबेलेंथस कुंतियाना नीलाकुरंजी flowers in once in 12 years। The female placental animal exhibits cyclic changes in activities, ovaries and accessory glands as well as hormone during the reproductive phase। अब फीमेल प्लांट्स में फीमेल एनिमल्स में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं उनकी ओवरी में और उनके एसोसिएट थोड़ा लिंक्ड उनकी जो ग्लैंड्स हैं
उसमें ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, क्या चेंजेस होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट अकर्स इन मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, 3 फेजेस इस साइकिल के होते हैं। मेंस्ट्रुअल, proliferative, secretory phase. Blood flows in the last few days of the cycle. The broken endometrium is passed out during menstruation. Female does not permit copulation during menstrual phase of cycle. Okay. Estrus cycle. It occurs in non-primates में होता है, like cow, sheep, rat, deer, tiger, etc. Short period of estrus or heat period. It is 12 to 24 hours in a cow, followed by an estrus and passive period. Blood does not flow in this cycle. The broken endometrium is reabsorbed. जो broken endometrium है वो reabsorbed हो जाती है. Female permits copulation only during estrus period. Both in plants and animals, hormones are responsible for the transition between different phases of cycle. Interaction between hormones and environmental factors regulate the reproductive process. Animals हो या plant में हो, hormones responsible होते हैं different phases of life cycle के. Hormones और environmental factor जो है वो regulate करते हैं reproductive process. ठीक है? Senescent phase, it is the end of reproductive phase. Old age ultimately leads to death. ठीक है, बुढ़ापा आना. Events in sexual reproduction, क्या क्या events होते हैं sexual reproduction में? ठीक है, pre-fertilization event, fertilization and post-fertilization event. Pre-fertilization, all the events prior to the fusion of gametes are included in it. It includes gametogenesis and gamete transfer. Fertilization से पहले जो भी events हो रहे हैं बॉडी के अंदर, और जब फ्यूजन नहीं हुआ है उससे पहले के जो events बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं pre-fertilization events. It includes gametogenesis and gamete transfers. Okay. Gametogenesis. Gametogenesis क्या होता है? Gametogenesis is the process of formation of male and female gametes. Gametes are haploid cells which may be similar or dissimilar in structure. Gametogenesis क्या होता है? Formation हो रही है मेल और फीमेल gametes की, ठीक है? Gametes क्या होते हैं? Haploid cells होते हैं, ठीक है? Which may be similar or dissimilar in structure. In algae, both gametes are similar in structure, called homogametes. Same in structure में homo means they are similar in structure. In higher organism that reproduces sexually, 2 morphological distinct gametes are formed, called heterogametes. मतलब different है, ठीक है? Male gametes are called antherozoites or sperm, and female gametes are called ovum or egg. See, these are just basics. हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि कैसे प्लांट में होता है, कैसे ह्यूमन में होता है, और कैसे रिप्रोडक्शन हम ह्यूमंस में कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोजनी कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक, वी आर गिविंग यू एन आइडिया. ओके. In fungi and plants, homothelic and monoecious terms are used to denote the bisexual condition. Bisexual मतलब, ठीक है, both. And heterotic and dioecious as for unisexual condition. Got it? In flowering plants, the unisexual flowers is staminate, that is bearing stamens, while the female is pistillate or bearing pistils. In animals, species which possess both male and female reproductive organ in the same individual, किसी इंडिविजुअल में दोनों ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल्स में, which possess both male and female reproductive organs are called bisexual. और hermaphrodites, earthworms, sponges, tapeworms, etc. and both having either male or female reproductive organs are called
यूनिसेक्सुअल, या तो मेल होता है या फीमेल होता है, जैसे ह्यूमन, हम लोग, डॉग्स, कैट्स। डिफरेंस देखते हैं। सिंगल पेरेंट, टू पेरेंट, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट, division by mitosis, division by meiosis and mitosis. Individual are genetically identical, individual show variations. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, गैमेटोजेनेसिस, होमोगामीट्स मतलब सेम टाइप ऑफ गैमीट्स, हेट्रोगामीट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, गैमीट ट्रांसफर्ड, पॉलिनेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है? जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, या ओविपेरी और विविपेरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड, ये हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction. Have you understood? Yes. So in the next class we are going to discuss about the reproduction process in details. Okay, bye.